हाय। 5 मिनट में मोल कंसेप्ट को प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं लोग, लेकिन हम अभी आपको 5 मिनट में मोल कंसेप्ट सिखाते हैं। 5 मिनट में मोल कंसेप्ट कैसे रिवीजन कर लें, देखिएगा। 5 मिनट में मोल कंसेप्ट। मोल को क्या करना है? मोल बस इसको 3 भाग में बांट दीजिए। एक मोल को 3 भाग में बांटिए। पहला, इन टर्म ऑफ मास, मोल इन टर्म ऑफ मास, मोल इन टर्म ऑफ नंबर, और मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। बस, मोल फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। मोल फंडामेंटल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। और ये जैसे दर्जन मतलब समझते हैं 12, वैसे ही मोल मतलब कितना ग्राम, कितना नंबर, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो इन टर्म ऑफ नंबर, एक मोल किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। बस ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है ना। जैसे कि वेरी सिंपल, आप सोचिए कि ये एक स्प्रिंग बैलेंस बनाए, स्प्रिंग बैलेंस है, और इसमें जो है एक मोल हम सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है उसको प्लेस करते हैं। जैसे एक मोल कोई एटम रखेंगे, तो यहाँ पर ये दिखाएगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर का मास होगा। या फिर यदि एक मोल कोई मॉलिक्यूल रखिएगा, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बस छोटा सा फॉर्मूला है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, जहां पे वेट इज इक्वल टू, मतलब वेट जो आपको क्वेश्चन में दे, दैट इज गिवन वेट, और m जो है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मास के टर्म में एक मोल कितना होगा? तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। फॉर्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। नंबर के टर्म में कितना होता है एक मोल? तो एक मोल में कोई भी पार्टिकल बोले तो केमिस्ट्री में एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। कोई भी पार्टिकल कितना काउंटिंग में आएगा? जैसे एक दर्जन में 12 गिनते हैं, वैसे ही नंबर में एक मोल को हम गिनेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, सिंपल पार्टिकल। और फॉर्मूला लगा देंगे n बटा n नॉट, जहां पर n गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में देगा, और n नॉट एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रोज नंबर। और ये काउंटेबल नंबर नहीं है,
इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो एक मोल कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? एक मोल कोई भी गैस एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाई करेगा 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम या 22,400 ml। और नंबर ऑफ मोल को यदि वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो V/V0। अब आपके पास तीन फार्मूला है, तीनों को ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बराबर N/N0। और कोई गैसियस केमिकल सब्सटेंस है तो V/V0। ये तीनों को बराबर कर दीजिए। मोल का रेशियो का क्वेश्चन होता है N1/N2 बराबर वेट 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट 1, वेट 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट 1 और वेट 2 बाई मॉलिक्यूलर वेट 2, है ना? सिंपल। यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से थे तो क्या करना है? N1/N0, N2/N0, जिसमें N0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 बाई नंबर ऑफ मोल 2। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो नंबर ऑफ मोल के रेशियो के बराबर है। और यदि कोई अमाउंट दे तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो भी आप निकाल सकते हो इससे। दूसरा N1/N2 बराबर अगेन बोलते हैं वेट 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट 1, वेट 2 बाई मॉलिक्यूलर वेट 2, दैट इज इक्वल टू V1/V0 और V2/V0। अब देखिए यहाँ पर V0 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू V1/V2। बस सवाल आपका सारा का सारा बन जाएगा। एक और कंसेप्ट होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कहीं पे तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल या वन पार्टिकल। इस फॉर्मूले से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। इतना जल्दी में, इसलिए 5 मिनट में मोल कंसेप्ट ओवर, 5 मिनट में मोल कंसेप्ट। इतना फार्मूला दिमाग में रखेंगे आपको क्वेश्चंस बनेगा और बनेगा ही। ठीक है, थैंक यू।